जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नीरनिधि से धीर हो वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझ धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चर लखूं अंतस की तस्वीर। बोले देवादिदेव 1000 श्री वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, 1000 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री निष्प्रय सागर जी महाराज की, मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, मुनि श्री नीराग सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री ओमकार सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल्प वृक्ष से अर्थ क्या, काम धेनु भी व्यर्थ। चिंतामणि को भूल जा, सन्मति मिले समर्थ। अनंत काल से यह आत्मा अज्ञान दशा में सोती हुई आ रही है और इसको जगाने के लिए मुनियों का समागम मिलता है। तो मुनियों का समागम मिला है तो अपन भी जागने की कोशिश करें। संसारी प्राणी सांसारिक लिप्साओं की तो कामना करता है, उसकी इच्छा भी करता है, लेकिन क्या सन्मति को कोई नहीं चाहता। सन्मति समझते, सद्बुद्धि कोई नहीं चाहता क्या। और एक बार यदि सद्बुद्धि मिल जाए तो उसके सामने फिर कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि सभी व्यर्थ लगने लगेंगे। अभी तक अपन पर के परिचय में ही लगे हुए हैं। पर माने दूसरे, जो आत्म तत्व नहीं है उसको छोड़कर दूसरे के परिचय में ही लगे हुए हैं और उसके ही परिचय को अपन ज्ञान मानते हैं पर के परिचय में, जबकि आत्म परिचय ही सबसे मुख्य होना चाहिए, जिसको अपन भूले हुए हैं। तो आत्म परिचय की बात आजकल कोई करता है नहीं। आत्म परिचय की बात भी करेगा तो क्या, दूसरों को बताने के लिए। यही विचित्रता है। तो अपन को क्या करना है, जब अपना परिचय हो जाएगा, जब अपना परिचय नहीं करेंगे तो सबको अपन क्या लगता है, जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सखा हैं, संबंधी हैं, ये सब पर का परिचय है, अपना परिचय नहीं है। तो अपना परिचय कैसे प्राप्त हो, तो सानिध्य और संगति से संस्कारों में असर पड़ता है। कैसे, जैसे कि एक लोहा है, लोहा ने संगति किसकी की, दलदल की, तो उसे जंग खाने पड़ी और अपना अस्तित्व मिटाना पड़ा। यदि वह लोहे की यदि तलवार बना ली जाए और उसको म्यान में रख लिया जाए तो वह सुरक्षित रहती है, जंग नहीं खाती। जैसे कि हर घर में रोटी तो बनती है, काय पे बनती है, तवा पे। वह तवा काय का होता है, सोने का, चांदी का, लोहे का होता है। चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सबके घर में तवा काय का होगा, लोहे का। उसमें जंग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि वह तपता है, उसका रोज उपयोग होता है। इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वह संसार के दलदल में फंसी हुई है और जंग खा रही है। उसे जब तक देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक वह संसार में रुलती रहेगी और जंग खाती रहेगी। तो अपन को क्या करना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा को जगाना है, भक्ति भाव को जगाना है, उनके चरणों में पहुंचना है, तब कहीं अपनी आत्मा की जंग खाने से बच सकती है। किंतु अपन क्या करते हैं, उनसे दूर भागते हैं। कहीं महाराज जी ऐसा ना बोल दें, कहीं ये नियम ना दे दें, कहीं वो नियम ना दे दें। तो जो नियम लेता है उसका नियम से कल्याण होता है, क्योंकि महाराज जी तो क्या होते हैं, आपके हितकारी ही होते हैं कि सभी का कल्याण हो, कैसे मोक्ष मार्ग पर लगें। तो बड़े पुण्य योग से यह अवसर मिला है कि हमें देवशास्त्र गुरु तीनों मिल गए, तो उनमें भक्ति रुचि जागृत करें। और यदि ऐसी भक्ति रुचि जागृत हो गई तो यही कहलाती सन्मति। फिर इसके सामने कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि भी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो क्या देंगे, सब
सांसारिक वस्तुएं ही देंगे, लेकिन अपने आत्म तत्व को देने वाले, जगाने वाले, आत्म तत्व को प्राप्त कराने वाले गुरु होते हैं, जो आपको सदुपदेश के माध्यम से आपकी सन्मति जगा सकते हैं। जिस तरह भोजन का ज़्यादा पकना, कम पकना, है ना, और अधिक पकना नुकसानदायक होता है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसमें आटे की या अग्नि की या तवा की गलती नहीं होती, किसी गलती होती अपनी असावधानी या प्रमाद के कारण रोटी कच्ची या पक जाती है। तो इसी प्रकार अपने बच्चे होते हैं, तो बच्चों को भी क्या करना है, उनके मन और जीवन भी है, अतः उनको भी कैसे संस्कार दें, समय पर अच्छे संस्कार दो, उनका योग्यता का ख्याल रखो, तो वह भी अच्छे बच्चे संस्कारित बनेंगे, वह जंग खाने से बच जाएंगे। यही बच्चों के लिए क्या है, प्रेरणा है कि बच्चों को बचपन से ही गर्भ से ही उनको संस्कार दें। अपन आज का व्यक्ति क्या है, अंधी दौड़ में भाग रहा है। जैसे कि एक नगर का रास्ता बड़ा लंबा था, उस पर एक पागल व्यक्ति जा रहा था और उसके पीछे सूर्य लगा हुआ था। अब सूर्य लगा था तो उसकी छाया कहाँ पड़ रही थी, उसकी आगे पड़ रही थी। अब वो अपनी छाया को देखकर घबरा जाता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। जैसे जैसे वो दौड़ता है कि छाया और भागती जाती है, जैसे जैसे वो थक जाता है और गिर जाता है, कभी बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है फिर उसी को पकड़ने में लग जाता है, फिर दौड़ता है, फिर गिर जाता है। ऐसे पहुँचते पहुँचते वो अपने घर में पहुँच जाता है और छाया गायब हो जाती है। उस पागल व्यक्ति की तो अंधी दौड़ समाप्त हो गई। लेकिन अपन क्या है, इसी प्रकार अपना जीवन है। अपन क्या करते हैं, एक भ्रम को पकड़े हुए हैं कि इस वस्तु में हमें सुख मिलेगा, इस वस्तु से हमें सुख मिलेगा, पर वस्तुओं में हम सुख को ढूंढ रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है और उसको पकड़ने के लिए हम भी क्या करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाते थे और मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं। फिर भी अपन को वह सुख नहीं मिलता, क्योंकि भ्रम में कभी सुख मिलता क्या, भ्रम तो टूटने के लिए होता है। तो अपन को क्या करना है, ऐसी अंधी दौड़ से अपन को भी बचना है। अपनी छाया, कौन सी छाया, संपदा रूपी छाया को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वह बाहरी छाया है, उसको पकड़ में नहीं आएगी। तो अपन यदि अपने अंदर देखें, अपने अंदर जो अपने आत्म तत्व है उसको देखें और उसको जानने की, उसको पहचानने की कोशिश करें, तो हम भी उस अंधी पागल जैसे नहीं कहलाएंगे। पागल तो वो तो पागल था, लेकिन अपन तो पागल नहीं है। लेकिन अपन को पागल बनना है। कैसे पागल, जो पापों को गलाता है वह पागल कहलाता है। तो अपन को यही मानना है कि मिथ्या को पकड़ने को हमारा व्यामोह हमें तोड़ देता है। मिथ्या सपनों को अपन साकार करने के लिए अपन पूरी जिंदगी लगा देते हैं और अपनी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। यह जो हम भ्रम पाले हैं क्या कि पंच इंद्रियों के विषयों में हमें सुख मिलेगा, उनको इकट्ठा करने से, उनका उपभोग करने से हमें सुख मिलेगा। तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी कहते हैं कि कर्म पर्वसे शांते दुख रंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणाम स्मता। ये सांसारिक सुख कैसे हैं, कर्म पर्वसे, कर्मों के अधीन है। आपने पहले कर्म किए होंगे, उनका उदय अभी आया तो आपको सुख सामग्री मिल रही पंचेंद्रियों की। तो आप वो कैसे, कर्मों के अधीन है। अपन ने पहले कर्म किए तो मिल रहा है, लेकिन आप नहीं करेंगे अच्छे कर्म तो आगे ये भी नहीं मिलेंगे। और स अंते, ये कर्म कैसे हैं, अंत सहित हैं। जो आपको कुछ भी मिला है उसका अंत निश्चित है। और दुख रंतरितोदय, और उस सुख में अभी क्या है, दुख अंतरित है, गर्भित है। और पाप बीजे, उस पाप का कारण यदि आपको पुण्य योग से, पुण्य कर्म से कुछ भी पंचेंद्रिय की वस्तुएं मिल रही हैं और अपन का उपभोग कर रहे हैं, तो उससे पाप का ही बंध होगा। तो पाप का बीज है। और ऐसे सुख में इसलिए क्या आस्था रखना, ये क्या सम्यक दृष्टि सोचता है कि हमें पंचेंद्रियों के विषयों में लिप्त नहीं होना है। क्या करना है, उसको भोगना तो है, लेकिन आस्था भाव, अनास्था भाव से कि हमें ये करना पड़ रहा है, घर गृहस्थी के काम हमें करना पड़ रहे हैं, उसको अनुत्साह से करो। और धर्म के काम हैं उनको उत्साह के साथ करो। तो जैसे जैसे आपको ये रुचि जागृत होगी, यही कहलाती सन्मति। फिर एक गाथा और आती इष्टोपदेश में, यथा यथा समायाति संवेतौ तत्तमुत्तमम तथा तथा न रोच्यन्ते विषया सुलभायपि। जैसे जैसे आपको आत्म तत्व की
रुचि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको पंच इंद्रियों के विषयों से विरक्ति होती जाएगी। जैसे जैसे पंच इंद्रियों के विषय आपकी विरक्ति होगी, तैसे तैसे आपकी संवृत्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए हमको अपनी आत्मा का परिचय मिल जाता है, तब हमारे लिए कांटे भी फूल, कांटे नहीं फूल वादक लगते हैं। जब हमारे लिए क्या आत्म परिचय मिल जाता है तो कांटे नहीं फूल वादक लगते हैं। कांटे तो हमको जागृत करते हैं, अच्छे से संभल के चलना सिखाते हैं, लेकिन फूल हमको बहका देते हैं। तो कांटे विरागता का प्रतीक हैं और फूल राग का प्रतीक है। हम कांटों पर चलना सीखें, यानी कठिनाइयों का सामना करना सीखें, उनसे घबराएं नहीं, उनसे दूर ना भागें। और किससे भागना दूर? फूल से, यानी भोग विलासता से आपको दूर भागना है। जब आपको फिर आपके जीवन में महकता उठेगी सही। तो एक और शब्द आता है उपकार। उपकार क्या कहलाता है? दूसरों के दुख को दूर करना उपकार कहलाता है। तो अब संसार में दुखी कौन है? यदि आप देखो संसार में दुख सबसे ज़्यादा किसे है, तो सबका खोज के फिर अपने में स्थिर हो जाओगे। सबसे ज़्यादा दुखी तो अपन है। तो अपने ऊपर उपकार करना भी यह क्या है? परोपकार कहलाता है। क्री धातु से बना है, क्री धातु में अनकर्ण्य अर्थ में आती है, उसमें उपसर्गो लगा दो, उप माने निकट है। तो सबसे अपने निकट कौन है? तो अपनी आत्मा है, उस पर उपकार करना ही परोपकार है। तो सभी अपनी आत्मा पर उपकार करें, पर वस्तुओं में सुख ना खोजें, अपने आत्म तत्व में जो सुख है उसको पहचाने। यही हमारी भावना। बोलो महावीर भगवान की। तो एक सूत्र, एक कविता सुनना आप लोग को? ठीक है, बड़े महाराज जी सुनाएंगे आपको। जिंदगी क्या है? जुआ है। जुआ समझते हैं? जिंदगी ने लाके ऐसे मोड़ पर खड़ा किया, खोज में हूँ आखिर ऐसा पहले मैंने क्या किया। कुछ किया जरूर होगा मानता मेरा जिया, क्योंकि बिना तेल बाती आग जले ना दिया। एक तरफ खाई है तो एक तरफ है कुआ, सामने पहाड़ से है रास्ता रुका हुआ। पीछे लौटना हमारे शब्द कोश में नहीं, चित्त में है मात्र इतना सोचा क्या था क्या हुआ। कभी उड़ाया करते थे खुले गगन में सुआ। सुआ समझते? तोता। कभी उड़ाया करते थे खुले गगन में हम सुआ, मुख से कह दिया हुआ तो सब कहे हुआ हुआ। रास्ते खुले थे चाहे जहां जाओ चारों ओर, अब समझ सका कि आखिर जिंदगी है क्यों जुआ। आज लग रहा भले लगी किसी की बद्दुआ, नजर लगी है या किसी ने जादू टोना कर दिया। टोना बद्दुआ नजर ये सब अशुभ कर्म के नाम, पुण्यवान को इन्होंने आज तक नहीं छुआ। पुण्यवान के लिए जी नहीं लगते जादू टोना। अभी यही उपाय है कि चुप रहो करो दुआ, समय दो आग बुझेगी नहीं उठेगा फिर धुआं। खुलेंगे रास्ते अभी प्रबल कर्म का जोर है, स्वयं कहोगे बाद में कि जो हुआ अच्छा हुआ। बोलो महावीर भगवान की।